लोक कला से यहाँ के खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने पाटन से विधानसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और अमित जोगी भी अब जेसीसीजे की जो राजनीति कर रहे हैं वो चौंकाने वाली राजनीति करने का काम अमित जोगी कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि अमित जोगी चुनाव नहीं लड़ने वाले और वो चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाटन विधानसभा से उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। पाटन कौन सी सीट है? पाटन जहां पर भूपेश बघेल प्रत्याशी हैं, पाटन जहां पर बीजेपी की तरफ से विजय बघेल प्रत्याशी हैं, और यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला अब हो चुका है, क्योंकि अमित जोगी ने पाटन विधानसभा से नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं न्यूज़ 18 पर। अमित जोगी ने पाटन से अपना पर्चा, अपना नॉमिनेशन कर दिया। तस्वीरें आप देख लीजिए। अमित जोगी जो कि कह रहे थे, पहले यह खबर आई थी कि अमित जोगी चुनाव नहीं लड़ने वाले और वे चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, लेकिन अब अमित जोगी ने पाटन से जो पर्चा दाखिल किया है, यहां के मुकाबले को त्रिकोणीय और बड़ा ही दिलचस्प बना दिया है। आपको बता दें कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी इनकी पार्टी है। इनके पिता ने इस पार्टी को बनाया था, अजीत जोगी, जो कि कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी और तीसरी ताकत बनने की कोशिश करते हुए वो भी नजर आए थे। उनके बेटे भी नजर आ रहे हैं और उनकी मां रेणु जोगी जो है वो भी चुनाव लड़ रही हैं, उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही हैं। और अमित जोगी ने भी चौंकाया है, पाटन विधानसभा से नामांकन दाखिल कर दिया है। और देखिए कि खबरों में आने की या एक प्लानिंग जो होती है चुनाव की, अमित जोगी चौंका भी रहे हैं और ये मालूम है उनको कि वो क्या करना है चुनाव में, कैसे अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है। इसी वजह से अमित जोगी, कुछ देर पहले खबर आती है कि अमित जोगी, जाहिर सी बात है उनकी पार्टी की तरफ से खबर आती है कि चुनाव वो नहीं लड़ने वाले, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद जब ये खबर बनेगी कि अमित जोगी नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो चर्चा में भी आ जाएंगे। और वो चर्चा में आ गए हैं क्योंकि उन्होंने सीट भी बड़ी पूरा रिसर्च करके उन्होंने खूब छान लिया और उसके बाद रिसर्च करके सीट चुनी है मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री के खिलाफ ताल ठोकने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से विधायक हैं और यहां से उनका मुकाबला कड़ा करने के लिए बीजेपी की तरफ से विजय बघेल को प्रत्याशी बनाया गया, जो सांसद हैं उनको। और अब त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए क्योंकि अमित जोगी यहां पर मैदान में उतर आए हैं। इस वक्त हमारे डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक जी, कुछ देर पहले खबर आती है अमित जोगी चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ाएंगे। एक शायद प्लानिंग का हिस्सा था और उसके बाद कुछ देर बाद यह खबर आ जाती है कि उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। वो भी बिल्कुल ये एक रणनीति का हिस्सा था अमित जोगी के। और इससे पहले क्योंकि जेसीसीजे प्रत्याशी घोषित कर चुकी है पाटन के लिए, शीतकर्ण महिलवार को जेसीसीजे ने, जोगी की पार्टी ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। लेकिन ये भी एक रणनीति का हिस्सा था क्योंकि काफी पहले अमित जोगी ने संकेत दिया था कि वो पाटन से चुनाव लड़ सकते हैं। और यही वजह है कि आज अचानक जब वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे, तब पत्रकारों ने उनसे पूछा, तब भी वो साफ इस बात को नहीं कह रहे थे कि वो पाटन से नामांकन भरने जा रहे हैं। वो उनका कहना था वो उम्मीदवारों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन क्योंकि सुगबुगाहट शुरू हो गई थी पाटन को लेकर, उनकी इच्छा को लेकर, तो ये अब साफ हो गया कि पाटन से नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है। जहां तक पाटन सीट की बात है, देखिए अब चर्चा में तो निश्चित रूप से आ गई है। हालांकि अमित जोगी की उम्मीदवारी कितनी मजबूत है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पर लंबे समय से काम करते रहे और मजबूत स्थिति में है। विजय बघेल को बीजेपी ने वहां से उतारा तो भी चर्चा हुई, और वो इसलिए भी हुई क्योंकि विजय बघेल एक बार पटखनी दे चुके हैं पाटन से मुख्यमंत्री को, इसलिए विजय बघेल का नाम भी चर्चा में आया। लेकिन अमित जोगी वो वहां से नामांकन भर दिया, एक चर्चित नाम है, इसलिए हाई प्रोफाइल तो सीट हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। एक चर्चा का माध्यम जरूर बन गई है सीट, और ये चर्चा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक बनी रहेगी। और चर्चा में आ गई है और
सभी की निगाहें भी इस पर रहेंगी, चर्चाएं भी लगेंगे, बयानों का दौर भी चलेगा। यह है कि अजीत जोगी जिन्होंने ये पार्टी बनाई, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी, उसके बाद उनके निधन के बाद ऐसा लग रहा था, कि जेसीसीजे जो है वो उसके तमाम नेता टूट कर कांग्रेस में जब जा रहे थे, तो ये लग रहा था कि शायद जेसीसीजे इस बार उतना जोर नहीं दिखा पाएगी। लेकिन अमित जोगी ने बहुत सोच समझकर दांव खिला है। मिथिलेश भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, बहुत चौंकाने वाली खबर पाटन से, अमित जोगी ताल ठोक रहे हैं। निश्चित रूप से अमित जोगी बस थोड़ी ही देर पहले अभी नामांकन फॉर्म दाखिल किए हैं और वे बाहर आए हैं और सीधे तौर पर ये सामने पीछे दिख रहे हैं, ये अमित जोगी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मीडिया के साथ मुखातिब हो रहे हैं और वे मीडिया को जवाब दे रहे हैं। अचानक से उन्होंने कहा कि वे पाटन से चुनाव लड़ रहे हैं और पाटन, उनके पास विकल्प कई थे बोले, लेकिन हम पाटन को ही टारगेट किए हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं कि लगातार एक ही परिवार का जो वो गढ़ बना हुआ है पाटन, जहाँ पर बीजेपी है और कांग्रेस है, तमाम है। जो उनसे बात करने की आप भी कोशिश कीजिए पहले तो मिथिलेश, अगर वो साथ में मिल जाते हैं, अगर साथ में मिल जाते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कई सारे सवालों के जवाब इस वक्त अमित जोगी दे रहे होंगे। थोड़ा सा कोशिश कीजिए उनसे बात करने की, क्योंकि एक तरफ प्रत्याशी उन्होंने पहले ही उतार दिया था, इसके बाद वो खुद नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं, ये कौन सा गणित है। और दूसरा कि उन्होंने कहा था, आज ये खबर आई कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले, चुनाव लड़ाने वाले, लेकिन अब वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी मुख्यमंत्री के खिलाफ। निश्चित रूप से ऐसे कई सवालों के जवाब लेने, हालांकि वो लगातार मीडिया के साथ में घिरे हुए, कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन भीड़ इतनी है कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से अचानक वो फॉर्म भरे, वो फॉर्म कैसे भरे, क्योंकि ये काफी चौंकाने वाला विषय था। कुछ देर पहले ये असमंजस की स्थिति थी कि अमित जोगी फॉर्म भरेंगे नहीं भरेंगे, तमाम चीजें थी। लेकिन आज जब अब थोड़ी देर पहले वे बाहर निकले तो उसके बाद में उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि वे नामांकन फॉर्म दाखिल कर दिए। अब सीधी उनकी जो लड़ाई है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में होगी, विजय बघेल के साथ में होगी और निश्चित रूप से जनता का जो आशीर्वाद है उनको प्राप्त होगा। तो ये अभी अमित जोगी जी यहाँ पर हैं, उनसे सीधा बात करेंगे। सर पूरी गरीबी खत्म वाला जो नारा चल रहा है आपका, क्या वास्तव में जनता को देखने मिलेगा? बिल्कुल, इस बार जनता ने तय कर लिया है। 15 साल हमने भाजपा को मौका देख लिया, अब 5 साल कांग्रेस को भी मौका देके देख लिया। इस बार छत्तीसगढ़ की जनता नेता को नहीं, अपने बेटे को मौका देगी। अभी आपने एक बयान दिया ऑर्डर में रहेगी आपकी पार्टी, क्या है अभी आपने एक बयान दिया कि ऑर्डर में रहेगी आपकी पार्टी? ये अचानक भयानक नहीं है। जो लोग देख रहे हैं लगातार 2 महीने से, मैं पाटन आ रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोग आ रहे हैं मुझसे मिल रहे हैं। कई बार उन्होंने सार्वजनिक मंच से मांग करी है कि आप आइए पाटन से लड़िए। और ये चुनाव मैं थोड़ी लड़ रहा हूं, मैं तो चेहरा हूं। लड़ेंगे तो पाटनवासी जो भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, परिवार से पीड़ित हैं, ये चुनाव लड़ेंगे। मैं तो केवल चेहरा रहूंगा। आपने एक बयान दिया था, कह रहे हैं तो इस वक्त आप सुन रहे थे अमित जोगी, जेसीसीजे के अध्यक्ष हैं अमित जोगी, और उन्होंने पाटन सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। अमित जोगी ने पाटन विधानसभा से नामांकन दाखिल कर दिया। कुछ देर पहले की खबर, और जो हमारे डिप्टी एडिटर है वो बता रहे थे कि पहले ही यहाँ से वैसे तो पार्टी ने, जेसीसीजे ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब अचानक से उन्होंने ये जो नॉमिनेशन फाइल किया है तो अपनी दावेदारी उन्होंने ठोक दी है। वो कह रहे हैं कि मैं तो पहले से यहाँ पर आ रहा था, बीजेपी से विजय बघेल चुनावी मैदान में है, अमित जोगी अब चुनावी मैदान में है पाटन से ही, और तीसरी कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल सबसे बड़ा चेहरा है और सबसे प्राइम सीट इसे बिल्कुल मान लिया जाए, क्योंकि बहुत वैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मुकाबला विजय बघेल से यहाँ पर 2 पक्षीय मुकाबला, लेकिन अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि अमित जोगी जो हैं वो भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने कुछ देर पहले उनकी तरफ से खबर आती है कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले, वो चुनाव लड़ाएंगे। ये खबर उनकी पार्टी की तरफ से दी जाती है, और ये खबर जब चलती है उसके कुछ ही देर बाद एक खबर और आती है कि अमित जोगी ने नामांकन भर दिया। और कहां से भरा है? पाटन विधानसभा से नामांकन भरा है। तो जाहिर सी बात है कि यह खबर अपने आप में बड़ी हो जाती है,
और यही शायद अमित जोगी चाहते थे। उन्होंने प्लान ही कुछ ऐसा किया कि पहले ये खबर जाए कि चुनाव नहीं लड़ने वाले, और दूसरी तरफ जब वो नॉमिनेशन करेंगे वो भी पाटन से, जहां पर भूपेश बघेल खुद प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से, विजय बघेल बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं और प्राइम सीट है ये, वहां से अगर वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो वे भी चर्चा में आएंगे, उनकी पार्टी भी चर्चा में आएगी। वैसे आपको बता दें कि 86 उम्मीदवार जेसीसीजे की तरफ से घोषित प्रदेश में किए जा चुके हैं, और जेसीसीजे जो है उसने, दिलचस्प यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों से जो दावेदार थे जिनको टिकट नहीं मिला, जेसीसीजे उनको टिकट देने के लिए भी तैयार थी और सबको आमंत्रित कर दिया था कि अगर आप जिस दल में आप हैं वहां से आपको निराशा मिलती है तो हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको सहारा देने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बड़ा दांव खिला है और अपनी पार्टी को एक बार फिर से उन्होंने ये आप कह लीजिए कि चर्चा में तो बना दिया है। और